ये दिल से इस रिश्ते पर काम करना चाहता है, दिल से। इन्होंने जेन्युइनली आपसे लव किया, किसी ने इनकी लॉयल्टी की कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, और ये इनके लिए ब्रेकिंग पॉइंट है करंट टाइम में। और ये चीजें कंप्लीटली आपसे हिडन है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। आप इनको इग्नोर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात, ये चीज इनको बॉदर कर रही है, इनको फर्क पड़ रहा है, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव चैरियट विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दे हैव डिसाइडेड, बट क्या, लेट मी चेक। इन्होंने कुछ डिसाइड किया है, अभी क्या डिसाइड किया है वो चेक करना है हमको। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 27 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 72 कोई बॉर्न हो सकता है। एंड फेब्रवरी जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी या फिर बाबू वाला बी या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जी, बाबू जी, बाबू, बी फॉर बाबू, जी फॉर जी। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, उन्होंने क्या डिसाइड किया है। इन्होंने बहुत सोचा भाई साहब, इन्होंने इतना सोचा, मतलब ये वही इंसान है जो कभी आपके बारे में इतना सोचते नहीं थे, लेकिन अभी फाइनली इन्होंने बहुत सोचा आपके बारे में, और फाइनली इन्होंने एक डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन लिया कि आपको एक छोटू सा ऑफर देने वाले हैं। हे राम, इस छोटू से ऑफर के लिए भी आपको इतना सोचना पड़ा। जस्ट इमेजिन, बात अगर कमिटमेंट पे आई तो क्या होगा। इन्होंने डिसाइड किया कि इस रिश्ते पर अब इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक स्टॉक कर रहे थे, अब ये इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपकी खुशी को थोड़ा कम करते हुए मैं आपको बता दूं, ये इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन बहुत ही छोटू से पेज पे। मतलब आप यूँ समझिए, ये कोई एक छोटा सा ऑफर हो सकता है, ये कोई छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, बट एक ये नई शुरुआत है। इन्होंने डिसाइड कर लिया। सच्ची बता रही हूँ, बुरा मत मानना, मान लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आप ही को हर्ट करेगा ना, इसलिए बोलती हूँ मैं, वरना मुझे क्या। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड, ये कॉम्बिनेशन मुझे बताता है जैसे मछलियों को दाना डालते हैं ना उनको फंसाने के लिए, तो मेरे व्यूअर्स आपको ये अभी एज अ मछली देख रहे हैं। आपको आपके इस रिश्ते में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इनका कोई फायदा है। अब वो फायदा क्या, वो मुझे देखना पड़ेगा। ये करंट टाइम में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रखे हैं। ये अपने बारे में सोचकर ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। मतलब छोटा सा इन्वेस्टमेंट और कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा। ये कलयुग के चपेट में आ गए हैं। आगे देखेंगे कि भाई आगे आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं। मतलब आगे की वीडियो, अभी और भी कार्ड निकालने बाकी है, तो क्लैरिटी मैं धीरे धीरे आपको दे दूंगी। और क्या कुछ ये कर सकते हैं। और आज रात इनके माइंड में क्या खुराफाती बातें चल रही हैं भाई। डिसाइड तो कर लिया कि मुझे इन्वेस्ट तो करना है, तभी तो। अगर दाने नहीं डालूंगा या फिर कुछ ऐसा, वो एक सॉन्ग भी है ना, लाइन याद है मुझे, सॉन्ग याद नहीं आ रहा। Four of Wands and Judgment. Okay. Aries of Sagittarius, number 4, number 20, 24 and T, D किसी के नेम का निशान हो सकता है।
फेब्रवरी एंड अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, फोर ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। शादी से डर रहा है भाई, ये कमिटमेंट से डर रहा है। प्यार से डर नहीं लगता साहब, शादी से लगता है। बहुत खर्चा आता है साहब, बहुत खर्चा आता है। तो किसने बोला भाई आप दुनिया को बुलाओ जो गलत, एक सेकेंड सॉरी, किसने बोला है कि आप भाई दुनिया को बुलाओ, शामिल करो, उन लोगों को बुलाओ जो लोग बैक बीचिंग करते हैं, जो सिर्फ मुंह पर आपके अपने हैं। किसने कहा उनको इन्वॉल्व करो अपने? इतना देखो, ये इतना, जब आप शादी कर रहे हो, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो उन लोगों को, तो मैं तो सच्ची बता रही हूँ, उन लोगों को इन्वाइट ही मत करो जो लोग आपको मुंह पे तो बोल के जाएंगे कि हम आपके वेल विशर हैं, आपको विशेस दे रहे हैं, बट इंटरनली वो आपको कर्स करके जाते हैं। ऐसे लोगों को तो बुलाओ ही मत, इतने पवित्र स्थान पर बिल्कुल नहीं जहाँ आपके फेरे हो रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको एक मैसेज बता दूँ, क्लियर कर दूँ, आपके पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है, इनका वो डर फिर से जागृत हो गया है। और ये कौन सा डर है? ये वो डर है जो बीच बीच में आता जाता रहता है, ठीक है? आता जाता इसलिए रहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके माइंड में थॉट तो रहता है कि आपके साथ एक फैमिली बनाए। क्यों? क्योंकि जजमेंट का कार्ड साथ में आया है और ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं। सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं है, लव भी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनके माइंड में थॉट नहीं है आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का। ये आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इनफैक्ट दे लव यू। ये आपको अपने फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं कि भाई आप फ्यूचर में भी इनके साथ रहो। बट यहाँ पर कुछ इनसिक्योरिटीज चलते हुए, देखिए रीज़न बहुत रीज़न हो सकते हैं शादी ना करने के। क्योंकि देखिए, फैमिली का फैक्टर हो गया, आपका रिलीजियस फैक्टर हो गया, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है शादी के लिए, ठीक है? एक्शन जब आता है, एक्शन की बात आती है। बट क्या आप ये बोल सकते हो इस बेस पे कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो क्या आप इस बेस पे ये बोल सकते हो कि भाई उसके तो मन में ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। और करंट टाइम में ये एक्शन नहीं ले रहे हैं डजंट मीन कि ये शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ये आपसे शादी करने के बारे में सोचते हैं, बट ये शादी कर नहीं पा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में, बट जो अनमैरिड है उनके लिए स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटीज़ है, इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कनेक्शन सोल का कनेक्शन है, ऑलरेडी ये इंसान डरा हुआ है आपकी इंटेंस एनर्जी से ही। इनको समटाइम्स आपका लव ही हैंडल नहीं होता, इनको समझ ही नहीं आता हाउ टू हैंडल यू एंड योर लव। इतना जो इंटेंस आप इनको लव देते हो, तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ये सब दिखावा है, आप रियलिटी में कुछ और ही हो। आप इनको सिर्फ ऐसा दिखा के आप कहीं, आप तो इनको नहीं फंसा रहे हो। मतलब ये खुद डरते हैं कि आप इनका फ़ायदा ना उठा लो। हे राम, मेरे व्यूवर्स ने अगर तुम्हारा फ़ायदा भी उठाया तो भी तुम्हारा फ़ायदा ही होगा, ठीक है? क्योंकि मेरे व्यूवर्स ऐसे किसी का फ़ायदा उठाते नहीं हैं। मतलब इनको अगर ऐसा लगता है तो वो तो मुझे पता है आप नहीं उठाएंगे। क्या ही आप फ़ायदा उठाएंगे? आप तो यहाँ फ़ायदा उठवाने आए हैं। आप किसी का क्या फ़ायदा उठाएं? आपको उठाना ही नहीं आता। एक बार कोशिश करके देखना, और अगर हो जाए तो मुझे बताना ज़रूर। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी का फ़ायदा उठाना आता है। मेरे व्यूअर्स ने लोगों का बोझ ही उठाया है, उनका फ़ायदा नहीं। आई नो सही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कमिटमेंट से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अब यहाँ पर दो सिनेरियो। पहला ये, अगर ये मैरिड हैं तो ये वैसे डरे हुए हैं शादी के नाम से, ठीक है? तो ये शादी का डर इनके अंदर है, खौफ इनके अंदर है। ये एक रीज़न है जहाँ पर आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स को एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और अगर ये अनमैरिड है तो भाई फिर तो शादी के नाम से वैसे इनको डर लगता है। और अगर ये मैरिड हैं तो वैसे क्या वो है ना, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा, ऐसा फील करते हैं ये अभी। बट हाँ, इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है। अभी क्या रियलाइज़ हुआ है मुझे ये देखना पड़ेगा। एक ये मैसेज, इससे मेरे को एक मैसेज और आ रहा है। नाउ लेट मी चेक, क्या है ये? नो, ओनली वन कार्ड आई नीड, ओनली वन कार्ड आई नीड। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कहा ना मैंने, ओनली वन कार्ड आई नीड। ओके, देखिए ये एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है, विच मीन्स आपके पर्सन को कोई रियलिटी चेक मिला है।
इनको इनके सामने किसी का तो सत्य आया है। अगर ये मैरिड है तो इनके हस्बैंड या इनकी वाइफ का कोई सच इनके सामने है। यूनिवर्स ने इनको एक रियलिटी चेक दिया है। और अगर ये अनमैरिड हैं तो इनको रियलिटी चेक मिला है आपके रिगार्डिंग। ये हैवीली आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स ने इनको रियलिटी चेक दिया है, इनको एहसास दिलाया है, इनके सामने कोई ऐसा सच आया है जिसकी वजह से इनको आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है। और अगर ये मैरिड हैं तो इनके सामने सच आया है इनके हस्बैंड या वाइफ का। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अगर ये अनमैरिड हैं तो इनके सामने एक जो इनको जो रियलिटी चेक मिला है वो ये मिला है कि आप कितने गिविंग थे, आपने इनको कितना कुछ दिया, आपने इनके लिए कितना कुछ किया। और अगर ये मैरिड हैं तो इनके सामने सच आया है कि वो जो इनके हस्बैंड या इनकी वाइफ हैं वो इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इनको एक बात समझ में आ गई, मैरिज इज सो स्कैरी। तो इनको अभी ये समझ में आ रहा है अगर ये मैरिड है तो। दोनों सिनेरियो मैंने बता दिए हैं। आपसे जो रेजोनेट हो उसे पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स विद द किंग ऑफ कप्स। ओहो हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 14 एन या एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड अगस्त मंथ, यस। देखिए, आपकी पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं दिल से। मतलब कुछ होता है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमको काम करना पड़ता है, भाई मुझे इस पे रिश्ते पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी बहुत याद आ रही है, मैं उसके बिना मतलब मेरा चल नहीं रहा है, मेरा दाना पानी नहीं चल रहा है, तो मुझे पहले उसको दाना पानी डालना पड़ेगा, फिर मुझे अपना दाना पानी चलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिल से इस रिश्ते पर काम करना चाहता है, दिल से। इनके मन में देखिए, आप माने या ना माने मुझे नहीं पता भाई, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, बस इतना मैं बता दूं, इस इंसान ने कितनी भी हरकतें, घटिया हरकतें की होंगी आपके साथ पास्ट में जो भी है, बट हम इस इंसान के लव को डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। इन्होंने जेन्युइनली आपसे लव किया है, बट अगेन मैं बता दूं, आप इस लव को इनकी हरकतों से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते। एक इंसान का नेचर अलग है भाई, ठीक है, उसके मन में प्रेम अलग है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करते हो या अपनी हरकतों को या अपने ऊपर काम करते हो। इनर वर्क का मतलब क्या होता है? जहां आपको अलाइन होना पड़ता है अपनी आत्मा से, अपनी सोल से। अब आपकी सोल आपके पार्टनर को लव कर रही है, जैसे अब मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ, जैसे आपकी सोल बहुत ज्यादा कनेक्टेड आपके पार्टनर से, और आपका ब्रेन आपको बोलता है कि इंसान सही नहीं है, क्योंकि वो जो हरकतें कर रहा है उसकी वजह से आपके माइंड ने, आपके दिमाग ने कैलकुलेट किया कि ये इंसान भविष्य में आपके लिए घातककारी, हानिकारक हो सकता है आपकी सेहत के लिए। तो वो आपको क्या करेगा, उसको पुश करेगा कि भाई इससे दूर हटो, नहीं ये इंसान सही नहीं है। अब सोल कनेक्ट हो रही है तो आपको खुद को अलाइन करना पड़ता है भाई, माइंड, बॉडी, सोल। इसके अलाइनमेंट के लिए क्यों बोला जाता है? इसके अलाइनमेंट के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आप डाइसी सिचुएशन में ना रहो, आप अपने लव को, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ सके। समटाइम्स ये होता है कि हम डिनाई कर देते हैं जबकि लव हमको होता है, तो वो चीजें इनके मन में है। अब प्रेम इनके मन में है आपके लिए, लेकिन ये क्या है, अलाइन नहीं है अपनी बॉडी से, अपनी सोल से, अपने माइंड से। इनका माइंड कहीं और ही है, दिमाग कहीं और ही चल रहा है इनका। दिल आपके पास है, दिमाग ये कहीं और लगा रहे हैं, कभी कभी इधर भी लगा लेते हैं। तो वो चीज़ क्या है, डिसबैलेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन का जो टाइम है वो और बढ़ जाता है और डिले होता है। ये बार बार आप किसी से वर्ड सुन रहे हो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। समझ में आ गया क्या होता है इनर वर्क? इनर वर्क ये होता है जहां आपको अलाइन होना पड़ता है अपनी माइंड, बॉडी, सोल से, ताकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आए, ताकि भविष्य में आप रिग्रेट ना करो। अब सोल कनेक्ट हो रही है और माइंड कुछ और ही बोल रहा है, और फिर आप कनेक्ट कर गए तो फिर आप रिग्रेट करोगे, फिर से वही चीजें होंगी। मतलब दिल ने बोला कि चलो कनेक्ट कर जाते हैं, अब कनेक्ट कर गए, दिमाग की सुनी नहीं। अब दिमाग किसी अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब आप कनेक्ट करोगे तो वो तो बेचारा उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो उस डायरेक्शन में चलने की वजह से फिर आपके डिसीजंस चेंज होते हैं। मैंने ये गलती कर दी,
मुझे इतनी जल्दी इसकी बातों में नहीं आना था, मतलब आपको आना था, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया, आपको आना तो था बातों में, लेकिन इतना जल्दी नहीं आना था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन का माइंड, हार्ट, सोल, ये क्या है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये अलाइन नहीं है, इनकी बॉडी, इनका, तो भाई सबका अलाइनमेंट जब होगा तब आपका यूनियन होगा ना। और ये यही तो चलता रहता है, कभी आप अलाइनमेंट में आते हैं तो ये नहीं आते, जब ये खुद को प्रिपेयर कर रहा है तो फिर पता नहीं आपकी सटक जाती है ये राम। ठीक है, तो बस यही है स्टोरी, सिंपल सी, सोल के कनेक्शंस की मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दी मैंने आज आपको। तो वो चीज़ है, तो यहाँ पर आपके पर्सन का हार्ट आपका है, दिल आपका है, दिल में इमोशंस आपके हैं, और ये दिल से इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं। बट यस, लव है, थोड़ा सा एक्सप्रेस भी कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसलिए बोला क्योंकि किंग ऑफ कप्स है ना, इसको बेचारे को एक्सप्रेस करना नहीं आता। ये वो किंग है जो सिर्फ भाव रखता है, उसको भाव देना नहीं आता किसी को, ये आपको भाव देना नहीं जानते, ये सिर्फ अपने मन में भाव रखे हुए हैं, इसको अपने भाव बढ़ाने आते हैं, भाव देने नहीं आते किसी को। और इनको ये भी पता है इनकी इस हरकत की वजह से भविष्य में इनको कोई टके के भाव नहीं पूछेगा। वैसे टका क्या होता है, नहीं मैंने ये लाइन सुनी थी बट मेरे को टका नहीं पता। टका बहन, बहन का बहन, टका, सिक्का, कॉइन्स, कॉइन को ही बोलते हैं टक्का। एक टक्के की अक्ल नहीं है तुम में, सिक्का। तो ये ना, इनको कोई एक सिक्के के भाव नहीं पूछेगा। कभी कभी अपनी बातों में मैं खुद ही फंस जाती हूँ। I don't know what to do, I don't know what to do। मैंने क्या कहा था, कंफर्मेशन अगेन। ऐसा नहीं है कि इनको आपसे शादी नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको आपको कमिटमेंट नहीं देना। भाई साहब, इनके मन में थॉट है, इनके मन में थॉट है कि ये आपको कमिट करें, ये आपको स्टेबिलिटी दे, लेकिन वो स्टेबिलिटी किधर है, कहाँ है, वो एक्शन में नहीं आ रही है, ये इनके थॉट में है, ये एक्शन में नहीं आ रही है। ये जो घोड़ा है ये इनका चल नहीं रहा है। एज ऑफ नाउ तो इनके दिमाग के घोड़े चल रहे हैं, ये घोड़ा एक्शन का घोड़ा नहीं चल रहा है। जब बात एक्शन की आती है तो इनके घोड़े जो हैं ये पैरालाइज हो जाते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं हमसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। और जब बात दिमाग चलाने की आती है, अरे हम ही फर्स्ट आएंगे, लगवाओ रेस, है ना। तो ये वो है। नाउ लेट मी चेक जस्टिस क्यों आया है। इससे इतना तो पता लग गया कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच तो रहे हैं, दिमाग में थॉट तो है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। लिब्रा, 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 स्ट्रांगली कोई है लिब्रा। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, यस, ये आपको खुशी देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है इन्होंने आपको पास्ट में इतना ज्यादा हर्ट कर दिया, आपके साथ जस्टिस तब होगा जब ये आपको खुशी देंगे। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आप इनकी विश कम ट्रू रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट रहे। एक इंसान हमारी विश फुलफिलमेंट कब बनता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से होती है कि मेरा पार्टनर में ये क्वालिटीज हो, लॉयल्टी हो, वो मेरे काम को अप्रिशिएट करे, वो दिल से मुझे अप्रिशिएट करे, वो मेरे लव की वैल्यू करे, वो मुझे टाइम दे, अटेंशन दे, एवरीथिंग भाई, वो खुद को अब मेरे नाम कर दे। आपने किया, ये हैप्पीनेस आपने इस इंसान को दी, लेकिन इस इंसान ने बदले में आपको हर्ट किया है, आपको इमोशनल, आप इमोशंस में बह के आपने इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। आपने कुछ नोटिस किया, ये किंग ऑफ कप्स हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स। मतलब ये इंसान अभी एक सेकेंड, करंट टाइम में आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जिसको हर्ट किया गया पास्ट में, बहुत इमोशनल हुए हैं आप, अकेले में रोए हैं, अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब ये खुद को आपकी जगह रख के फील कर पा रहे हैं। दे आर फीलिंग कि आपको उस टाइम कितना पेन हुआ था। तभी जस्टिस का कार्ड आया, तभी ये बता रहा है कार्ड
जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत चीजें गलत की हैं, इनको सही करनी है। आपने इनको बहुत खुशियां दी हैं, बट इस इंसान ने आपको रिटर्न में बहुत सा पेन दिया है, आपको आंसू दिए हैं। अब ये इंसान अपनी गलती को सुधारना चाहता है आपके साथ जस्टिस करके, मतलब आपको ये उसी क्वांटिटी में खुशियां देना चाहते हैं जो कभी आपने इनको दी थी। मतलब इरादे बुरे नहीं है, इंसान बुरा नहीं है, एक्शन ही नहीं लेना आता इनको, तो कोई बात नहीं, अच्छी एनर्जी है वैसे, कोई भी गलत एनर्जी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, क्योंकि हमने 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी देखी है ना। अगेन मैं बता दूं, दिल के बुरे नहीं है, दिल में बहुत प्रेम है आपके लिए, दिल लव यू, बट थोड़ी सी हरकतें ऐसी कर देंगे कि आप कहेंगे भाई तू आया ही क्यों, तू उधर ही ठीक था। बहन जी आप इनको सीधा फिर रक्षाबंधन पे ना इनवाइट कर दे, वैसे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, मजाक में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा मैंने ये बात आई है तो मैं बता दूं, मजाक में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप अगर किसी को बहन बोल रहे हो तो आपके माइंड में आप इतना कॉन्शियस रहो, अगर आपने किसी को बहन बोला है या किसी को भाई बोला है तो आपका उसका रिश्ता भाई का या बहन का ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं, मैं अब क्या बताऊं आपको, तो ये बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। मतलब मैं बोल रही हूँ ये धर्म के साथ खिलवाड़ है। तो भाई अपने थोड़ी बहुत अगर है आप में इंसानियत या जो भी, तो या तो बहन बोलो मत या तो भाई बोलो मत, और अगर बोला है तो उसको भाई निभाओ मन से, रिश्तों को मिलाओ मत। एनीवे करोगे तो भुगतोगे, और क्या, इतनी सी बात है, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। देखते हैं और क्या देखते हैं इस डेक से भी। आज मॉर्निंग में मैं एक सॉन्ग सुन रही थी, इसमें कुछ लाइन्स थी, तो भाई क्या करूं, मेरा दिमाग सॉन्ग्स में भी चल जाता है। तो वो लाइन ये थी, अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं। वाह वाह, कितना अच्छा साउंड कर रहा है। अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं मैं अपने हजारों जन्म। सीरियसली क्या गारंटी है कि आप 1000 जन्म लेंगे? मतलब इतने पापी हो जो 1000 जन्म लोगे, धरती पे आओगे 1000 बार, और वो जन्म आप अपने पार्टनर के नाम कर रहे हो। मतलब ये राइट किसने दिया? तो मतलब कभी कभी मैं मेरा सॉन्ग्स में भी लॉजिक लगा लेती हूँ मैं। ऑब्सेशन हैवीली विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपसे अट्रैक्टेड है, ऐसा जादू डाला रे आपने भाई, आपके पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, ऑब्सेस्ड है, इनको आपकी आदत है, दे आर एडिक्टेड टू यू। इनका नहीं जमने वाला आपके बिना, बस इतना ही कहूंगी, ठीक है? आप इनके एडिक्शन बन गए हो। लेकिन कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वही है जो हमने देखा था। क्या कंफ्यूजन है? अगर ये आते हैं आपकी तरफ तो ऐसा ना हो कि आते ही आप कमिटमेंट की डिमांड रखो या कुछ ऐसा, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं एक बार चेक कर ही लेती हूँ, कुछ और कंफ्यूजन हो। हे राम, मतलब इतना जल्दी क्लैरिटी दे दी, इतनी जल्दी। फूल के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है कंफ्यूजन का कार्ड। इट मीन्स, देखा मैंने कहा ना, कॉम्बिनेशन से हमको एक्यूरेट मैसेज पिक होता है। कॉम्बिनेशन से मुझे याद आया, मैं जो आपके लिए टैरो कोर्स लेके आई हूँ उसमें मैंने कॉम्बिनेशंस ही सिखाए हैं। एक कार्ड जब दूसरे कार्ड के साथ आता है तो उससे हमको क्या मैसेज पिक होता है, और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 79 वीडियोस मैंने बनाए हैं आपको टैरो सिखाने के लिए, आपको कार्ड का मीनिंग सिखाने के लिए। एंड जस्ट इमेजिन, पर वीडियो 20 to 25 मिनट्स का है। मतलब एक कार्ड को मैं 20 to 25 मिनट्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैंने क्या ही छोड़ा होगा उस कार्ड में। मैंने उस कार्ड को ही कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई डाउट रहेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो रीडिंग्स में तो ये जो नंबर आपको विजिबल है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। मेरे व्यूवर्स भी लाइक, मैम ये अभी बताना ज़रूरी था, हाँ बाद में आप मेरी सुनते नहीं हो। सो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है। हमारा क्वेश्चन था कि ये क्यों कहाँ कंफ्यूज है भाई, कंफ्यूजन किस बात का है? तो कंफ्यूजन ये है, ये बंधना नहीं चाहते, ये एक फ्री स्पिरिट है,
करंट टाइम में बिल्कुल भी अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, बिल्कुल भी ये बंधना नहीं चाहते रिश्ते में। तो इनके माइंड में जो कंफ्यूजन आया है वो ये निकल के आया है कि ऐसा ना हो कि आपकी तरफ आए और आप इनसे कमिटमेंट मांग लो, आप इनको बोलो कि बस अब नहीं, कहीं नहीं जाना, आप इनको बांध के रख लो। ये बिल्कुल रेडी नहीं है उसके लिए, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ओके, यहाँ पर ट्रबल का कार्ड आया, ये किसी ट्रबल में फंसे हुए हैं और यहाँ पर होपलेस। हे राम, ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा खतरनाक है भाई। ये किसी ट्रबल में फंस गए हैं, कोई मुसीबत में पड़ गए हैं और वहां से निकल पाना इनके लिए इजी नहीं है। ये होपलेस हो रहे हैं, दे आर गेटिंग होपलेस कि कैसे वहां से मैं निकलूं। फंसे क्यों थे? फंस जाता है एक इंसान जब दिन नहीं होते भाई आपके फेवर में, हो जाता है। तो देखिए, यस, आपके पर्सन कहीं तो फंसे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है वहां से मैं नहीं निकल सकता, होपलेस हो रहे हैं। कहीं ये इनके हस्बैंड या वाइफ तो नहीं हो सकता है भाई कि अगर ये कार्मिक मैरिज में फंसे हैं तो ये वहां से निकल पाना इनके लिए इजी नहीं है। ब्रेकिंग पॉइंट, लॉयल्टी, ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे बता रहे हैं क्लियरली ये है, चाहे ये मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। मैं इतना आपको कंफर्म कर दूं, इनकी लॉयल्टी पर वार हुआ है। आई मीन इनके साथ धक्का मुक्की क्या बोल रही है ज्योति, धोखा बोलने वाली थी मैं। इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ चीटिंग हुई है, इनके साथ लॉयल्टी के साथ खेला गया है। ये इंसान, आपके पर्सन किसी के टूवर्ड्स लॉयल रहे, आप नहीं है वो, दिमाग से निकाल देना। अनफॉर्चुनेटली ये आप नहीं है, आपकी टूर्स तो लॉयल थे ही नहीं, लॉयल होते तो अब तक। एनीवे, चलो, आपके दुखते रग पे हाथ नहीं रखते हैं, या आप वहाँ से उस रग से हाथ हटा के हम इन्हीं के दुखते रग पे हाथ रखते हैं। देखो कैसे मुंह लटका रखा है इनका दिल किसी ने तोड़ दिया है, इनकी लॉयल्टी पे वार किया गया है। इन्होंने, ये बहुत लॉयल रहे भाई किसी को लेकर तो ये इतने लॉयल रहे हैं, चाहे इनके पेरेंट्स हो चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, उनके टुवर्ड्स इतने लॉयल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से ये वो ही बन गए थे, पैट, उनका पैट बन के रहे हैं ये। मतलब वो जैसे चलाते थे ये चलते थे। तो भाई पैट बनने की क्या जरूरत थी? आजकल तो खिलौने भी ऐसे आ रहे हैं, चाबी भरो और बस जैसा करवाना है वैसा करो। तो ओके, तो इनकी लॉयल्टी, किसी ने इनकी लॉयल्टी की कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, और ये इनके लिए ब्रेकिंग पॉइंट है करंट टाइम में। और ये चीज़ें कंप्लीटली आपसे हिडन है। डिस्टेंस, सेपरेशन, बॉटम डेक की एनर्जी वी हैव एम्प्टी। ये सेपरेशन जो आप दोनों के बीच चल रही है, जो सेपरेशन वाली सिचुएशन चल रही है, इनको अंदर से ऐसा फील करवा रही है एम्प्टी। एम्प्टी से मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। क्या सॉन्ग है भाई, एम्प्टीनेस वाला। तो आपके पर्सन को भी ऐसे फीलिंग आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं। मतलब चीज़ें लाइफ में जैसे एक तरीके से खालीपन जो कोई फील नहीं कर पा रहा है, कोई भी चीज़ फील नहीं कर पा रही, कोई भी रिश्ता फील नहीं कर पा रहा है। यस, ये इस डिस्टेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत अकेले रह लिए, इन्होंने देख लिया आपके बिना कोई स्वाद नहीं है ज़िंदगी में, कोई स्पाइस नहीं है सब। एक मिनट, इल्यूजन का कार्ड रिवर्स में आया, इट मीन्स ये किसी इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। इल्यूजन का कार्ड रिवर्स में आया है, इट मीन्स ये किसी इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिटी मिल रही है इनको धीरे धीरे। हमने देखा था एस ऑफ सॉर्ड के साथ जजमेंट। यस, क्लैरिटी मिल रही है, रियलिटी चेक मिल रहा है भाई। वैसे चाहे इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हो, वो चेक इनको मिले ना मिले, बट यूनिवर्स इनको रियलिटी चेक देने में कसर नहीं छोड़ रहा है। अच्छा है ना। नाउ लेट मी चेक, आपकी पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। हाँ, उसके उस सॉन्ग में एक लाइन और थी, तू ना मिले मर जाऊंगा सनम। तो मर जाएंगे, कितने मरे हैं भाई, फेंकू एक नंबर के। ये कोई भी ऐसी लाइन अगर आपको बोले ना
बता देती हूँ, सतर्क हो जाना। कोई किसके लिए नहीं मरता है और मरना भी नहीं चाहिए। अगेन कल मैंने आपको क्या बात समझाई थी, जब जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, आप अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं क्या? यूनिवर्स की मर्जी से हुए हैं। तो भाई किसने आपको राइट दिया कि आप अपनी जान ले लें? ये आपकी है ही नहीं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, सौगात? नो, सौगात क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, इसका वर्ड का मीनिंग प्लीज मुझे बताना। सौगात ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। अनमैरिड वालों के लिए है ये एक दिन आपसे शादी जरूर करेंगे। अभी तो थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन देखा आपने क्या बोला इन्होंने, वन डे, एक दिन जरूर करेंगे आपसे शादी। अब वो दिन कौन सा है वो तो देखिए मुझे भी नहीं पता। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। आप इनको इग्नोर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात, ये चीज इनको बॉदर कर रही है, इनको फर्क पड़ रहा है, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। हमको भी किया था। यू आर टू गुड फॉर मी। आप इनके लिए बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट हो, मतलब कुछ ज़्यादा ही। मैंने कहा ना, एक बात और मैंने आपको कही थी, देखो कंफर्मेशन मिलती जा रही है हमको। मैंने आपको एक बात और कही थी, आपने इनको इतना इंटेंस लव किया है ना, मतलब डर गए ये कि ऐसा भी होता है क्या। तो ये एक इंसान इतना किसी से लव कैसे कर सकता है? भाई आपका पाला अभी तक कार्मिक से पड़ रहा था, अब कोई रियल आपको सोल का कनेक्शन मिला है, हाँ, तो इनको वैल्यू नहीं है। आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो आप। आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस। ये भी मैंने कहा था, याद करो मैंने कहा था इनको 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 इस बात का बुरा लग रहा है कि जिस इंसान ने मुझे इतना लव दिया क्वीन ऑफ कप्स के साथ, हैप्पीनेस इतनी दी, नाइन ऑफ कप्स, इतना हैप्पी आपने इनको रखा, इनकी हैप्पीनेस के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, और इन्होंने आपको आंसू दिए, आपको हर्ट किया। तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इनको शर्म आ रही है अपने आप पर। मतलब इंसानियत जिंदा है। मैं ये कहती हूँ, अगर कोई गलती, अगर आपसे गलती होती है और आपको पता है कि मुझसे ये गलती हुई है, और आप गलती मानने के बजाय, मानना भी छोड़ो, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय आपको अपने ऊपर शर्म अगर नहीं आ रही है, तो भाई आप में इंसानियत नहीं है। कब की मर गई आपकी आत्मा। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। आई फील लाइक इनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं। कभी कभी लगता है भाई, आपके बिहेवियर को देख के कभी कभी लग जाता है, कोई बात नहीं। आई हैव सो मच टू से टू यू। इनके पास बहुत कुछ आपको कहने के लिए, लेकिन अगेन याद दिला दूँ, ये किंग ऑफ कप्स हैं। इनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने आते, इनको सिर्फ भाव खाना आता है, इनको भाव देना नहीं आता। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, बट इंटेंशन ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। भले ही बोलेंगे नहीं, बट एक्शन लेंगे ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। इनको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अगर ये आपसे मिलने आ रहे हैं, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही सड़क पे कोई मिल गया और उन्होंने इनको बोल दिया, क्या रहे तुम जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, क्यों पास, वो नहीं आ सकता क्या, वो नहीं आ सकती क्या, तुम्हारा कुछ हुआ? हाँ, बात तो सही है। अगर मैं अब मेरे पार्टनर के पास चला गया तो ये क्या सोचेगा, मैंने इसकी बात नहीं मानी, तो फिर ये क्या सोचेगा, अरे तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसे भागा भागे गया था तो उसके पास, फिर क्या हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा फिर सोचते हैं, उसी इंसान के पर्सपेक्टिव से खुद को देखना स्टार्ट कर देते हैं। एक बात याद रखना, आपके लिए भी एक सजेशन है, कोई भी इंसान आपको कुछ बात कहता है, प्लीज़ उसका पर्सपेक्टिव मत अपनाना, स्पेसिफिकली अगर वो कोई नेगेटिव बात बोल रहा है तो। भाई आपका खुद का भी दिमाग है, आपका खुद का भी एक पर्सपेक्टिव है, सॉरी आपका खुद का भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन जहां आपको लगे, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, फिर आप किसी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप उसको देख सकते हो सिचुएशन को, क्योंकि उस टाइम आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है।
जब आपको सॉल्यूशन चाहिए सिचुएशन का, चीजें समझ में नहीं आ रहे, तभी आपको थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है, सिचुएशन को देखना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। गॉट इट? आई डू टॉक अबाउट यू। रीडिंग का टाइम बढ़ा दिया इसने जाते जाते। देखो, ये आपके बारे में बात करते हैं, ये आपके बारे में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? ऐसा हो सकता है मेरे व्यूअर्स, मैं आपको आधे मैसेज दे सकती हूँ, पूरा देखेंगे भाई क्या बातें करते हैं, देखना पड़ेगा। खुद तो मैं तो हिम्मत है नहीं डायरेक्टली आपको कुछ बता सके, बट मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें अच्छी ही करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि कार्ड इतने अच्छे अच्छे आए हैं। फीलिंग्स, किंग ऑफ कप्स क्या कर सकता है? वो भले ही आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट वो अपने इमोशंस किसी और के सामने रखता है। हाँ, ये बातें करते हैं कि अपने दोस्तों से ये बातें करते हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यस, मैंने बहुत गलती की है, ये लिटरली अपने दोस्तों को कहते हैं कि यस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने उस इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, अब ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देता, मुझे रात को सोने नहीं देता, अब मैं क्या करूँ? फिर इसके दोस्त बोलते हैं, जो कोई भला मानुस है, एक दुक्का इक्का दुक्का अगर है तो वो इनके दोस्त इनको बोलते हैं कि तुमको उससे बात करनी चाहिए, करो ट्राई। क्योंकि भाई अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमसे गलती हुई है, तुमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट है और ये रिलीज तब तक नहीं होगा जब तक मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करेगा या मैं उससे कन्फेस नहीं करता, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक मुझे यही पेन होता रहेगा, रातों की नींदें हराम रहेंगी। तो क्या तो क्या तुमको नहीं लगता कि तुमको बात कर लेनी चाहिए? ऐसा इनके दोस्त इनको बोलते हैं। तो यस, फिर ये भी बोलते हैं कि यस, मुझे, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे उससे बात करनी चाहिए और मुझे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बट हाउ टू डू, कैसे करूं? मतलब ये फिर वेज देख रहे हैं बहुत से, मतलब कौन सा तरीका अपनाऊं कि मैं मेरे पार्टनर से कनेक्ट कर सकूं। बातें तो अच्छी अच्छी हो रही है। चलिए सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं। आज डेक नहीं ली मैंने सॉन्ग वाली, कोई बात नहीं, यहाँ से निकालेंगे एक सॉन्ग। प्लीज़ अच्छा सा आ जाना, मुझे लॉजिक ना लगाना पड़े। चलो, आपके मन में हुआ ना, मैम ये 2 मैसेज भी देख लो, देखते हैं। वैसे सॉन्ग ही निकालने वाली थी मैं, सॉन्ग मैसेज है। ओहो, मन में आपके भी लड्डू फूटेगा। यू आर ओनली माइन, आप सिर्फ मेरे हो, ये आपको बोल रहे हैं, हक जता रहे हैं। हक जताने का जो राइट है वो उसी को है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, निभाता है। ठीक है, आए बड़े, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे हो। इतना गुरूर अच्छा नहीं। नो कमेंट्स, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सॉन्ग है, ये मन अटक गया है आपके ऊपर, ये मन भटक गया है समटाइम्स थर्ड पार्टी की तरफ। और फिर आगे का सुन लेना, वैसे मैंने सुना नहीं है इस सॉन्ग को, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। जय सिया राम। सोने से पहले ईश्वर के नाम का उच्चारण करें। जब भी आप सोने जाएं तो बाबू सोना करते हुए रोना तो बिल्कुल नहीं है। जिनको गंदी आदत है ना रात को रो के सोते हैं, बंद करो अभी से। जब भी आप सोने जाओ आंखें बंद करके कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट पे काफ़ी, 1-2 मिनट भी अगर आप जो भी आपके आराध्य हैं उनको याद करके सोते हैं, उनके नाम का उच्चारण करके सोते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हिचकी आई मुझे। सब प्रभु की इच्छा थी, स्वयं को किसी भी पछतावे में ना रखें। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई गिल्ट है जो बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप
बस ये सोचते रहते हैं कि मतलब मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये। समटाइम्स क्या होता है, यूनिवर्स आपको सिर्फ माध्यम बनाते हैं, वो डिसीजन आपका नहीं होता। अगर आपके किसी डिसीजन से किसी को हर्ट हुआ है पास्ट में, यस, आपके माइंड में जो भी अभी बात आ रही है, जो भी टॉपिक आ रहा है, जो भी इंसान आ रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग ये मैसेज है। तो आप ये समझो कि वो डिसीजन आपका था ही नहीं, यूनिवर्स ने सिर्फ आपको एक माध्यम चुना था। और यूनिवर्स अब खुद तो धरती पे आएंगे नहीं एक्शन लेने के लिए, तो वो माध्यम चूज करते हैं, राइट। तो आप सिर्फ एक माध्यम थे, आपकी कोई गलती नहीं थी। कोई भी पछतावा अगर आपको इंटरनली खाया जा रहा है, तो मेक श्योर कि वो आपका नहीं था डिसीजन। रिलीज करो अभी के अभी, यूनिवर्स की मर्जी थी वो, ठीक है। कोई नकारात्मक आत्मा आपके पास है, कोई नेगेटिव, कोई तो है, कोई ऐसे स्पिरिट आपके आसपास है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो खुद को सबसे पहले प्रोटेक्ट करो, ठीक है। प्रोटेक्शन लो अपनी। कैसे लेते हैं प्रोटेक्शन, अगर नहीं पता, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो आराध्य हैं, आप जो इष्ट हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे राम जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो किस बात की चिंता, तो टेंशन मत लो, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हैं। एक मैसेज और जाते जाते हैं, ईश्वर से मदद मांगिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि यस आपको ज़रूरत है, तो प्लीज़ यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। आपकी जो भी आराध्य है उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई पर्सन नहीं। याद रखना, कोई पर्सन नहीं। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।